है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2182 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी 13 पद 20 और 21। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। इब्रानियों के लिए भेजी गई पत्री के लगभग हम परिसमाप्ति की ओर पहुंच गए। मेरा विश्वास है कि यद्यपि हम पत्री की बहुत गहराई की ओर जाकर अध्ययन नहीं भी क्यों न किए हो, आप इस पत्री के सारांश अवश्य समझ गए होंगे। एक ही समय रोमी एवं यहूदी भूमिकाओं से उत्पन्न सतावों के कारण मसीही विश्वास में कमजोर हुए यहूदी भूमिका के मसीही विश्वासी जब अपने पूर्व के यहूदी धर्म में पुनः आकर्षित होने लगे, तो इब्रानी के लेखक जो यहूदी धर्म में गहरा ज्ञान रखने वाले एवं मसीही विश्वास में अत्यधिक अनुभवी हैं, उन विश्वासियों को इस लेख के द्वारा यीशु मसीह की महिमा के बारे में समझा रहा है। यहूदी धर्म के बारे में अत्यधिक ज्ञान रखने वाले लेखक यहूदियों के न्याय व्यवस्था से ही उन्हें यह समझा रहा है कि यद्यपि उनकी न्याय व्यवस्था में कई महान हस्तियों का जिक्र क्यों न किया गया, निम्न न्याय व्यवस्था ही ये साबित करती है कि उन सभी महान हस्तियों से जिसका जिक्र न्याय व्यवस्था में है, प्रभु यीशु मसीह अधिक श्रेष्ठ और महान है। यहूदी धर्म में 3 पद अथवा पोजीशन सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे: महायाजक, राजा एवं भविष्यद्वक्ता, द हाई प्रीस्ट, द किंग एंड द प्रोफेट। इन तीनों को परमेश्वर के अभिषिक्त दास के रूप में न्याय व्यवस्था के अनुसार माने जाते थे। यहूदी धर्म के अनुसार अथवा यहूदी धर्म में आस्था रखने वालों के अनुसार क्रमशः हारून, दाऊद एवं मूसा उनके सबसे श्रेष्ठ महायाजक, राजा एवं भविष्यद्वक्ता है। इसके अलावा अपने पूर्व पिता के रूप में अब्राहम को भी वे लोग सबसे अधिक सम्मान के साथ देखते थे। और लेखक इस पत्री में साबित करते हुए इब्रानी विश्वासियों को समझा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक हारून, मूसा एवं दाऊद से भी महान है। इब्रानी के विषय केवल इब्रानी के ही विषय नहीं है, बल्कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र का भी विषय है। यद्यपि बाइबल में कई महान हस्तियों का जिक्र हो, बाइबल का नायक एवं आदर्श पुरुष केवल और केवल यीशु मसीह ही है। Although there are a number of great personalities are mentioned in the Bible, there is only one hero or role model for us in the Bible, and that is none other than our Lord Jesus Christ. मसीह विश्वासियों के लिए एक ही आदर्श पुरुष और वो यीशु मसीह मात्र है। अन्य सभी लोग कोई न कोई कमी घटियों के इंसान हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में कलीसिया के अगुवे के लिए प्रार्थना करने हेतु विश्वासियों से आग्रह करने के पश्चात लेखक उन्हें एक महत्वपूर्ण बात याद दिला रहा है। यद्यपि संसार में स्थानीय कलीसिया की अगुवाई के लिए कई अगुवे नियुक्त क्यों न हो, श्रेष्ठ रखवाला, महान रखवाला एक ही है और वो यीशु मसीह है। There are a number of shepherds in the local churches in this world, but only one great shepherd, and that is Jesus Christ. रखवाले और श्रेष्ठ रखवाले में अंदर क्या है? प्रेरितों एवं भविष्यद्वक्ताओं से लेकर वर्तमान काल के सुसमाचार प्रचारक एवं प्राचीन तक सभी श्रेष्ठ रखवाले के द्वारा कलीसियाओं की अगुवाई के लिए नियुक्त सह रखवाले हैं। इन सह रखवाले केवल प्रधान रखवाले अथवा श्रेष्ठ रखवाले के सहकर्मी हैं। भेड़ों के ऊपर इन सह रखवालों का कोई अधिकार नहीं है। जितनी भी भेड़ें हैं सभी महान रखवाले की है, प्रधान रखवाले की है। भेड़ों का विश्वास एवं भरोसा सह रखवाले पर नहीं होना चाहिए, बल्कि महान रखवाले यीशु मसीह पर होना चाहिए। संसार के जितने भी रखवाले हैं वे सभी कमी घटियों के इंसान हैं, उनमें कभी भी त्रुटियां हो सकती हैं। इसलिए विश्वासी लोगों के भरोसा उनके प्रचारकों एवं पास्टरों पर नहीं,
बल्कि यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वही अपने लहू से हमें पाप और उसके परिणामों से छुड़ाया है। वही हमारा एकमात्र महान रखवाले हैं। तमिलनाडु, पंजाब आदि राज्यों के कुछ नामी मसीही प्रचारकों के नाम में फेसबुक इत्यादि समूह माध्यमों में फैंस पेजेस है। मुझे ये नहीं मालूम है कि ये उन प्रचारकों की जानकारी से खोले गए पेजेस है या उनकी जानकारी के बिना, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं विश्वासी भाई बहनों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप कोई भी प्रचारक या पास्टर के फैन नहीं बनिएगा। मेरा भी कोई फैन नहीं बनिएगा। मुझे ना ही कोई फैन है वर्तमान में, न आगे कोई फैन चाहिए। मैं प्रभु यीशु मसीह का फैन, ही इज माई रोल मॉडल। आप भी केवल उनका ही फैन रहिएगा। हमें कोई पास्टर के जैसा नहीं, बल्कि यीशु मसीह के समान बनना है। अगुवे लोग भी अपने जीवन से यही आदर्श देना है कि विश्वासी लोग यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाए। हम उनकी प्रतीक्षा में यह संसार में है। वो एक दिन आएगा और हमें अपने यहाँ ले जाएंगे और हम उनके समान पवित्रता में बदल जाएंगे, क्योंकि वही हमारा महान रखवाला है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का